हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवोल्यूशन थ्रू स्टडी। आज का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, प्लीज वीडियो के एंड तक देखिए, तभी कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब तक हम वीडियो के एंड तक नहीं देखेंगे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि डाउट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, प्लीज वीडियो के एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट एक प्लेन में हो, कहीं भी हो, ये 4 पॉइंट्स हैं और सेम प्लेन है। इनको ज्वाइन कर देना, ये ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, बन गया क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी। ये भी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 4 लाइन्स, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस, और एक ही लाइन में होना चाहिए। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स जनरली 4 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, जो क्लोज फिगर बनता है वही क्वाड्रिलेटरल है। या 4 लाइन्स ले लें और उनको इंटरसेक्ट करवा दें। ओके, तो एक डायग्राम क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसकी डिफिनेशन लिख सकते हो। इसकी डिफिनेशन, a quadrilateral quadrilaterals made by या ऐसे कर दें, quadrilateral made by 4 lines lie in 4 lines lie in same plane and these lines non concurrent lines। ओके, क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन्स बनते हैं, या ये कह सकते हैं अक्लोज फिगर मेड बाय 4 पॉइंट्स लाइन सेम प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। या a quadrilateral made by 4 lines या क्लोज फिगर बोल सकते हैं, क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन्स लाइन सेम प्लेन नॉन कंकरेंट। मतलब ये चारों लाइन ऐसे ना हो कि एक ही पॉइंट से पास हो जाए, इसमें कोई फिगर नहीं बनेगा। यहाँ पे लिख दें, इसे हटा के ये लिख देते हैं, a close figure made by 4 lines lying same plane and these lines non-concurrent lines is called quadrilateral। ओके, सिंपल क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन से या 4 पॉइंट से मिलता है। इसके टाइप, ठीक है, जनरल डिफिनेशन यही है और बहुत काम की डिफिनेशन है। ओके, हम ऐसी लाइन को न ले लें या ऐसे पॉइंट न ले लें जो सेम प्लेन पे ना हो। जैसे 3 पॉइंट इस प्लेन में हो गए, 1 2 3 ऐसे हो गए, उसके बाद एक पॉइंट नीचे हो जाए, तो जब हम इनको मैच करेंगे, इनको मिला देंगे, इनको मीट करवाएंगे ये पॉइंट्स को, तो ट्रायंगल बनेगा। और नीचे वाले में फिर वो डायग्राम क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेगा, वो 3D हो जाएगा। ओके, वैसे एक ही प्लेन में होना चाहिए। और ये 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशनल। ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके टाइप्स, डिफिनेशन और दोनों तरीके से, दोनों मेथड से हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। पॉइंट 4, अगर हमें एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाते हैं तो वो लाइन बनती है। तो डिफिनेशन इसलिए वो लिखती है, a close figure made by 4 lines लाइन सेम प्लेन एंड दीज लाइन नॉन कंकरेंट। मतलब ऐसी लाइन ना हो कि वो एक ही पॉइंट से पास हो जाए। ओके, एक ही पॉइंट से अगर वो चारों लाइन पास हो जाएंगी तो कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा। जब कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा तो उसकी डिफिनेशन वहीं पे फेल हो जाएगी। इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नॉन कंकरेंट और ये सेम प्लेन है। ओके, ये डिफिनेशन है, इसे लर्न कर सकते हो बिल्कुल। आप
इंजॉय करके पढ़ने वाले हैं आज क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, बिंदास। ओके, इनकी एक एक प्रॉपर्टी छोड़ेंगे नहीं, पूरी पढ़ेंगे। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है वो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में। क्वाड्रिलेटरल से 5 लोगों का जन्म हुआ, जिनके नाम ये हैं। बहुत सारे हुए लेकिन कुछ स्पेशली हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स को, उनकी स्टडी करते हैं, वो हमारे सिलेबस में है, तो हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। ओके, उन्हीं के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम। सेकंड ले लेते हैं रेक्टेंगल। उसके बाद ले लेते हैं स्क्वायर। उसके बाद ले लेते हैं रोम्बस। उसके बाद ट्रेपेजियम। और देन ले लेते हैं काइट। इतने टाइप के हमें क्वाड्रिलेटरल की स्टडी करनी है। ओके, पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज होती हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है वैसे रोम्बस में, और काइट में, ट्रेपेजियम में। ओके, इन पूरी प्रॉपर्टी को एक एक करके स्टडी करते हैं और बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। इनकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो उनसे क्वेश्चन हो नहीं पाते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम से। इनको हटाते हैं, एक एक करके लेंगे। पैरेललोग्राम्स नाम से ही आइडेंटिफाई होता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो उसके जो पैरेलल की कहीं ना कहीं बात हुई है, इसके डायग्राम में कहीं ना कहीं पैरेलल लाइंस की बात हुई है। तो 2 पैरेलल लाइन ये बना दें और 2 पैरेलल लाइन ये बना दें। ओके, पैरेलल लाइन वो होती है जिनके बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट रहे और वो एक ही प्लेन में है। ऐसे नहीं कि एक लाइन ऐसे हो जाए, एक लाइन ऐसे हो जाए, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ऐसे होना चाहिए, और वो कहीं पे मीट ना करे, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये पैरेललोग्राम से ए बी सी डी, और हम इतने की ही चर्चा करने वाले हैं पैरेललोग्राम्स की। ओके, इनमें क्या प्रॉपर्टी है, ये बस इतना बता दें। लाइन में हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं उनको अपनी गाड़ी में। वैसे अगर ये पैरेलल लाइंस न लग रही हो तो इसे मान के चलिए, मैथमेटिक्स बोलेगी कि पैरेलल लाइंस है। ठीक है, बना नहीं पाए उतना एग्जैक्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आर्ट में। एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को बोलते हैं डायगोनल, और ये भी क्या है, डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी है कि ये लाइन BC, फर्स्ट प्रॉपर्टी, BC पैरेलल है AD के, एंड AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल टू BC। पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट लाइन क्या, अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। एंड सेकेंड, अगर ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। ओके, यहां से BC इज इक्वल टू AD, BC AD की इक्वल होगी, और AB CD। ओके, AB इज इक्वल टू CD। सेकेंड प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ेंगे कूल माइंड से, लेकिन सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ओके, थर्ड, लाइन पैरेलल होती है एंड
ये एंगल कितना होगा इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ये एंगल कितना होगा ये नहीं होगा इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ साइड और डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद डायगोनल्स, डायगोनल है BD इज इक्वल टू AC, दो ही डायगोनल है, फोर साइड है तो दो डायगोनल बनेंगे, ये होता है थर्ड प्रॉपर्टी। और ये बाइसेक्ट भी करती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, ये पॉइंट O ले लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। ओके, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और डायगोनल इक्वल है तो ये सभी क्या हो गए इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंड एंगल, अब एंगल की बात करेंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। या लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A C के इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ओके, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम्स की। और क्या हो सकते हैं, बस ये प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन लगने हैं, ये आपको आनी चाहिए, इन्हीं में बेस्ड थ्योरम है, इनके टाइप पढ़ने के बाद इनके थ्योरम में जाएंगे कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी सिर्फ हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी एक एक पूरी क्लियर होना चाहिए, फंडा देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी। ओके, ये इसके इक्वल होगी और ये लाइन इसके इक्वल होगी। ये नेक्स्ट रेक्टेंगल लेते हैं, नेक्स्ट रेक्टेंगल लेंगे, इसी को एक भाई, ये बोलते हैं इसको ब्रदर, इससे छोटा, ठीक, और इससे क्रिएट हुए तो आप समझते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल में है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी। ओके, ये A B C D, ये क्या है रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, ये एंगल 90 होते हैं एंड अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। नंबर फर्स्ट AB किसके इक्वल होगा, CD के, एंड AD इक्वल होगा BC के। ओके, नेक्स्ट इसके डायगोनल्स भी होंगे, ये डायगोनल्स। नंबर सेकेंड एंड AB किसके पैरेलल होगा, CD के, एंड देन AD पैरेलल टू BC। ये दो प्रॉपर्टी हो गई, देख रहे होंगे उनमें पैरेललोग्राम में इसमें
सिमिलरिटीज उसमें भी यही कंडीशन थी, उसमें भी ये कंडीशन है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इक्वल हो गया। डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये है और उतना ये होगा। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसके एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये कितने होंगे 90 डिग्री, तभी इसका नाम है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन से उसको थोड़ा सा सुधार दिया गया, वो जो थोड़ा बिगड़ा हुआ था उसको सुधार दिया गया कि अच्छा लगने लग गया, वही है रेक्टेंगल। ओके, ये एंगल 90 है, बस यही डिफरेंस है इसमें कि ये एंगल 90 है। ओके, ये इसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ओ। एंगल ए ओ डी या वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन साइड एंगल में आप पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके, तो दोनों ये बात लिखने की नहीं है। ओके, और ये सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, उसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से की है, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से की, सिर्फ एक डिफरेंस है उसमें, और वो है कि ये सारे एंगल इनके साइड के बीच के एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड इज 90 डिग्री। ये नेक्स्ट, ये डिफरेंस याद रखना कि पैरेललोग्राम ये है, ये पैरेललोग्राम है, लेकिन उसको सुधार दिया गया, उनके साइड के बीच के एंगल क्या कर दिया गया 90। ये वर्टिकली अपोजिट वाली प्रॉपर्टी उसमें भी लग सकती थी। दो लाइन हो ऐसे, ये दो लाइन है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ओके, तो ये प्रॉपर्टी देख लेना, उसमें छूट गए लेकिन ये अंडरस्टूड है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी होगी रेक्टेंगल की। देन स्क्वायर लेते हैं, नोट कर सकते हैं इनको। रेक्टेंगल को जब और हल्का सा मॉडिफाई किया गया, सुधार दिया गया, कोई बिगड़ा था उसको सुधार दें तो वो और अच्छा बन जाएगा। ओके, तो देखने में जो अच्छा होगा वही स्क्वायर है, ये डिसेंट बन जाए। ए बी सी डी, ये क्या है स्क्वायर। इसमें क्या है, इनके साइड के बीच के एंगल 90 होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये अपोजिट साइड ये इक्वल होगी, और ये साइड एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, और इनके बीच एडजेसेंट साइड के बीच के एंगल भी 90 होगा। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे। ओके, और बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री में, किसमें 90 डिग्री, ये पैरेलल भी होंगी। सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल उससे मैच होती है, केवल एक ही डिफरेंस है, दो डिफरेंस है, ये डायगोनल्स 90 डिग्री पे श्योर है, इंटरसेक्ट करेंगे, उसके बाद ये सभी साइड इक्वल होंगे। यही दोनों पॉइंट्स उससे अलग है, रेक्टेंगल से हटके हैं, तभी ये ज्यादा अच्छा डायग्राम। ओके, ये बोल सकते हैं ऐसा लर्न करने के लिए। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए।
या AD, ओके, ये सभी इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो डायगोनल्स इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किससे डिफरेंट है, रेक्टेंगल और इस पैरेललोग्राम से, ओके। उसके बाद ये हो गया बाइसेक्ट, यहां पे लिख देते हैं AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज है। और सभी साइड इक्वल, पैरेलल भी होंगे, ये अंडरस्टूड है, लेकिन ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लाइन AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, ओके। ये प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्री में। रेक्टेंगल में बाइसेक्ट 90 डिग्री पर नहीं करता था, उसके बाद पैरेललोग्राम में भी, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये सभी साइड के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 और ये भी 90, ओके। ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है किससे, रेक्टेंगल से। यही प्रॉपर्टी और सभी साइड इक्वल, उसमें क्या था, अपोजिट साइड इक्वल थी। इसमें क्या है, सभी साइड एक दूसरे की इक्वल है, पैरेलल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे भी हम क्या बुला सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स, लेकिन हम रेक्टेंगल को नहीं बुला सकते, ओके। लास्ट में एंड में जब सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी उसके बाद ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे कि किसको क्या रिकॉल कर सकते हैं। अब ये पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना, तो रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम्स को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते क्योंकि उसके साइड के बीच का जो एडजेसेंट साइड थी वो एंगल कितना होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन रेक्टेंगल में 100% 90 होगा। उसके बाद इसको भी हम पैरेललोग्राम रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री पैरेलल भी है, ये 90 हो या ना हो, लेकिन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसे हम पैरेललोग्राम रिकॉल कर सकते हैं। और इसे रेक्टेंगल भी हम बुला सकते हैं। क्यों रेक्टेंगल क्यों बुला सकते हैं, क्योंकि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अपोजिट साइड इक्वल हो, पैरेलल हो, उनके एडजेसेंट साइड के बीच के एंगल 90 हो, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो। ये सारी प्रॉपर्टी इसके पास हैं, लेकिन कितने में कर रही है ये बात अलग कर देती है कि बाइसेक्ट तो कर रहा डायगोनल, लेकिन 90 डिग्री पे कर रहा है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसके बारे में बार बार बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। अब क्यों डिफरेंस है, डिफरेंस है तो क्यों है, हम इसे क्यों पैरेललोग्राम बुला सकते हैं, इसे क्यों रेक्टेंगल बुला सकते हैं। बना देते हैं इधर, ये इधर बनाते हैं। ये पैरेललोग्राम से, ये रेक्टेंगल, इसमें डायगोनल्स ये साइड तो अपोजिट इक्वल है एक दूसरे की, लेकिन ये चारों साइड इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। हमारी रिक्वायरमेंट ये इतनी पूरी करते हैं रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, और ये कंडीशन फुलफिल करता है, ओके। ये सारी कंडीशंस पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल की फुलफिल करता है, इसीलिए इसको हम बुला सकते हैं रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। लेकिन इसको हम नहीं ये बुला सकते, इसे हम नहीं रिकॉल कर सकते, ओके। इसे हम बुला सकते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर को हम
रेक्टेंगल बुला सकते हैं, लेकिन हम स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं बुला सकते, इसको पैरेललोग्राम नहीं बुला सकते, लेकिन इसको हम रेक्टेंगल भी बुला सकते हैं और पैरेललोग्राम। इधर इनमें रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बुला सकते हैं और रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बुला सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बुला सकते। यह डिफरेंस है। ओके, ये बना दिया है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल 90 होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये अपोजिट इक्वल होंगे, ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है, लेकिन 90 भी होगा ये कोई जरूरी नहीं। इसीलिए हम इसको रेक्टेंगल बुला सकते हैं, पैरेललोग्राम बुला सकते हैं, क्योंकि ये पूरी कंडीशन, पूरी प्रॉपर्टी साथ लेके आए। ये क्या है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं अपने पास एग्जिस्ट होती। ओके, तो देन यही कहने का मतलब कि पूरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर डिफरेंस नहीं आता, उनकी प्रॉपर्टी नहीं आती, तभी क्वेश्चन रुकते हैं। ओके, इसे नोट कर सकते हैं आप, इसे नोट कर सकते हैं और एक एक प्रॉपर्टी कंसंट्रेट होकर पूरी लर्न करेंगे। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर ये स्क्वायर है, कोई स्क्वायर फ्रेम है, ए बी और ये सी ये डी, ये सभी क्या है? कोई स्क्वायर फ्रेम है। ओके, इसको यहां से पुश कर दिया गया, ऐसा पुश कर दिया गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन गया। ओके, ये इसका डायगोनल हो गया, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये एंगल 90 होगा। इसमें क्या, जब इसको यहां से पुश कर दिया गया तो ये साइड कुछ इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा 90 से ज्यादा, और इनके ऐसे पुश कर रहे हैं तो इसमें 90 से कम हो जाएगा। मींस कहने कि ये ऑब्ट्यूज एंगल में बदल जाएगा और ये एक्यूट एंगल में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो गया। एक प्लेन में उसको ऐसे पुश कर दें तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे, इनके डायगोनल बनाते हैं, डायगोनल बना दिया गया, 90 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। इस जब इसको ऐसे पुश कर दिया गया तो इसी का नाम रख दिया गया थ्रोम्बस। इसको पुश करके ये बना, इसी का नाम रख दिया गया रोम्बस। ए बी और ये सी ये डी। इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं एक करके। पहली प्रॉपर्टी तो ये, क्योंकि ये स्क्वायर से बना हुआ है, इसी के ये भाई है, बिगड़ा हुआ भाई, दोनों हम शकल है, बस थोड़ा चेंजमेंट है ब्रेन या उनके शकल में थोड़ा सा चेंजमेंट है उनके चेहरे में। ओके, लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी। ओके, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होंगे। दीज एंगल्स, ओके, डी एंड बी, दीज एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल होंगे। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बट ये 90 डिग्री नहीं होंगे, अदरवाइज कुछ भी हो सकते हैं।
ऑब्ट्यूज एंगल, यही दोनों प्रॉपर्टी इस स्क्वायर से अलग करती है। अब ये अलग हो गया, क्यों? इसको हल्का सा बिगाड़ दिया गया। अब ये नाराज घूम रहा है, जब नाराज घूम रहा है तो ये प्रॉपर्टी भी बदल जाएंगी। पहले पानी पी रहा था, अब कुछ दूसरा पी रहा है। आप लोग समझते हैं उसके आगे? ओके, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। और इसमें क्या, हाँ डायगोनल्स तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो बिगड़ा है लेकिन इतना नहीं बिगड़ा कि पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। कुछ सिमिलरिटीज रहेंगी, कुछ अलग हो जाएंगी। ये दोनों प्रॉपर्टी क्या करती है, अलग करती है। इसमें ए बी डज नॉट इक्वल टू, सॉरी ए सी, डायगोनल्स की बात करते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ए सी डज नॉट इक्वल टू डी या बी डी। ओके, ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, बट इंटरसेक्ट टू ईच अदर at 90 डिग्री, या एंगल बिटवीन डायगोनल्स आर 90 डिग्री, या इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये भी एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी होगा 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। इसमें भी स्क्वायर में ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। बाइसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इक्वल टू पार्ट्स में। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यहां लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहां पे लिख देते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ ये है कि इसे नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं। DO इज इक्वल टू OB, D या OD इज इक्वल टू OB, एंड OA इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। अब इधर बनाते हैं पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये रेक्टेंगल हो गया। ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इनमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंट है इनमें, ठीक। इसको हम स्क्वायर नहीं बुला सकते, क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन इनके बीच के एंगल 90 डिग्री। इसके सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। इनके एडजेसेंट साइड के बीच के एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन इसके बीच में एक एंगल छोटा हो गया और एक एंगल बड़ा हो गया। मतलब एक एक्यूट पेयर में बदल गया और एक ऑब्ट्यूज पेयर में, अपोजिट एंगल। ओके, एंड देन इसकी साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट 90 पे करते हैं, लेकिन ये इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये, या इसे अंडरस्टूड है, कंपेयर कर लेते हैं। ये बात लिख दी, ये डायग्राम है, प्रॉपर्टी हो गई। इसको हम पैरेललोग्राम्स बुला सकते हैं, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अपोजिट साइड पैरेलल भी है, अपोजिट एंगल इक्वल भी है, इक्वल है। उसके बाद लिख दिया प्रॉपर्टी। उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल है, और इसमें भी तो यही होता है। मतलब दो साइड के हम पैरेलल हो, तो इसे हम पैरेललोग्राम बुला सकते हैं। ओके,
ये पैरेललोग्राम के ही तीनों बिगड़े हुए भाई हैं, या ये दोनों सुधरे, ये सबसे बिगड़ा ठीक पैरेललोग्राम, उसको सुधारा गया हुआ है, उसको सुधारा गया हुआ है, फिर थोड़ा सा बिगाड़ दिया गया। ओके, इसको सुधारने के बाद ये आया, इसके सुधारने के बाद ये है, फिर ये सबसे बड़ा भाई और ये सबके डैड है, ये सबसे बड़ा भाई, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा है। ओके, तो ये पैरेललोग्राम कंबाइन कर सकते हैं कि फैमिली है क्वाड्रिलेटरल की। दो प्रॉपर्टी इनकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे ये डिफरेंट, इनमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, जैसे उसने क्वेश्चन में बोल दिया सो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, इज अ स्क्वायर या इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब आना चाहिए। जब बहुत ये सब प्रॉपर्टी आएंगी तभी वो सो दैट वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल क्वेश्चन धड़ाधड़ करेंगे। ओके, एक एक फंडा क्लियर होना चाहिए ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काइट। ये काइट है, पतंग, पतंग तो बहुत आसमान में आसमान छू लेती है ठीक है। उसके बाद ये वैसे में से पतंग है, काइट, हिंदी में पतंग लिख देते हैं, उड़ाई होगी कभी ना कभी पतंग, यहाँ हिंदी है, ये पतंग है। ओके, उड़ाई होगी, एक दूसरे की काटी भी होगी। ओके, जिसका ज्यादा मांझा स्ट्रांग वो जल्दी काट देगा, तो वैसे ये है जिसके ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग वो जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, और क्वेश्चन कैसे जल्दी अटेम्प्ट करेगा, जब अच्छे से उसे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो काइट की स्पेशली प्रॉपर्टी है कि ये साइड इक्वल है, यानी ये साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम काइट के ऊपर का भाग देखें या नीचे का पार्ट देखें, कोई पार्ट इतना हटा के इतना देखें, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ट्रायंगल में सारी प्रॉपर्टी इसकी हो चुकी है, आप जानते हैं। ये साइड इक्वल, ये 90 डिग्री होंगे। ओके, इसे हम पैरेललोग्राम्स नहीं बुला सकते क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है और ये दोनों साइड आपस में है, उसके बाद अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये काइट की प्रॉपर्टी है, लिख देते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट, ए बी एडी के इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू एडी। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी सी डी
BC की इक्वल है, CD इज इक्वल टू CB। ये बस काइट की यही प्रॉपर्टी है। उसके बाद इंटरसेक्ट, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट। नंबर थर्ड, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। ओके, ये प्रॉपर्टी। उसके बाद ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, दो साइड पैरेलल होंगे, दो साइड पैरेलल है। उसके बाद ये कुछ भी हो, उसके बाद एक और डायग्राम लेते हैं, ये और ये पैरेलल है ऐसे और ये ऐसे। ये दो टाइप के ट्रेपेजियम ज्यादा मिलेंगे, जिसमें एक में ये इक्वल होंगे, ए बी सी डी, और ये है ए बी सी डी। ये दोनों पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल में समझ लीजिएगा। ओके, एक मिनट इसे हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, ज्यादा बेटर नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये दोनों इक्वल है। यहाँ से तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग होगी, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल नहीं, लेकिन पैरेलल है। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? AB AD, AD पैरेलल टू BC। ये मस्ट है, ये पॉइंट मस्ट है। ओके, इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं AB इज इक्वल टू CD। ये पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये कॉमन पॉइंट है इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये दोनों कॉमन है, AD BC के पैरेलल है। उसके बाद AD इसमें भी BC के पैरेलल है। ये दोनों इक्वल नहीं, पैरेलल। ये पैरेलल इसे बोल सकते हैं ऐसे। ओके, ये पैरेलल है। उसके बाद ये इसमें ये स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम है, जिसमें दोनों साइड इक्वल बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद एक ये दो टाइप के ट्रेपेजियम है, ये काइट है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की एक खास प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम्स, इससे कंपेयर करें, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो बनता है बॉस कि इससे कंपेयर करते हैं। अगर प्रॉपर्टी मैच होती है, ए बी सी डी, एक भी प्रॉपर्टी मैच होती है तो उसे कंपेयर करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और पैरेलल भी होंगे। इसमें ये पैरेलल है, हम इसको ट्रेपेजियम बुला सकते हैं। क्यों? उसकी रिक्वायरमेंट है दो साइड पैरेलल मिल जाए, बस हमारा काम उसमें हो जाएगा, और ये फुलफिल करता है इसकी कंडीशन। हम इसको ये रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं बुला सकते, इसे नहीं बुला सकते, लेकिन इसे बुला सकते हैं। ओके, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान देना। ये थी पूरी क्वाड्रिलेटरल के कितने पार्ट हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन सा भाई बिगड़ा है, कौन सा नहीं बिगड़ा। इन सारे क्वेश्चंस के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, और जो भी टॉपिक का आपको वीडियो बनाना हो उसे कमेंट करिए, हम उस टॉपिक में वीडियो जरूर बनाएंगे डेफिनेट। ओके, और हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बताने की और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराने की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।